आला सिंध इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। होती है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें ये जगह वापस दिलाई और फिर जब यहाँ कोयला 91-92 में पहली बार पता चला और उसके बाद 94 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ तशरीफ लाई। उन्होंने उस वक्त यहाँ पे इफ्तिताह किया। उस वक्त गालिबन 1320 मेगावाट के पावर प्लांट से एक हांगकांग के इन्वेस्टर के साथ, वो भी उस वक्त की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसीव की गई थी, उसकी शुरुआत की। लेकिन अफसोस ये कि जब 96 में हमारी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई, तो ये थर के मंसूबे को पीछे रख दिया गया। यहाँ कहा गया कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू किया हुआ मंसूबा है, इसलिए इस पे मज़ीद काम नहीं करना है। और ये मंसूबा 96 से लेके पहले तो 6-7 साल बिल्कुल बंद रहा। उसके बाद इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ 0.25 सेंट्स का फर्क था। उस वक्त भी चाइनीज इन्वेस्टर्स थे जो आना चाह रहे थे, उन्होंने 0.25 सेंट्स के फर्क से इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। और ये वो समद साहब ने जिक्र किया कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। मुल्क के हालात, तेल की कीमत, हमारा उस वक्त जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो क्या थी, उस वक्त ये मंसूबा दोबारा, और इसके गवाह कायम अली शाह साहब और मैं दोनों इधर मौजूद हैं, कि बिलावल हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा हमें, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके कैबिनेट में मिनिस्टर था, कि आप लोग थर कोल और एनर्जी बोर्ड बनाएं। उस वक्त शाह साहब ने कहा जी बिल्कुल, लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलती। उन्होंने कहा मैं फेडरल गवर्नमेंट को आपका मातहत करता हूं। कायम अली शाह साहब चेयरमैन बने थर कोल एनर्जी बोर्ड के, और फेडरल मिनिस्टर पावर जो थे वो उनके वाइस चेयरमैन बने। ये मेरा ख्याल है पहली बार ऐसी कोई चीज हुई, इसलिए कि ये जो रिसोर्स थी, ये जो कोयला था, ये सिंध के लोगों का है, इसलिए सिंध की हुकूमत को ही कहा गया कि इसका आप ख्याल रखें। बिलावल हाउस में इसका इफ्तिताह हुआ, इसकी बात शुरू हुई, थर कोल एनर्जी बोर्ड बना। हमने जब शुरुआत की तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। वी वेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नन ऑफ आवर फ्रेंड्स, इवन आवर चाइनीज फ्रेंड्स वर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे हैड बीन बर्न्ड हियर। जो उनके साथ किया था पिछली हुकूमतों ने, उस वक्त मैं शुक्रगुजार हूं एंग्रो कॉरपोरेशन का कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि हुकूमत सिंध हमारे साथ पार्टनरशिप में आए। हमने उस बात को माना और ये 2009-10 में ये पार्टनरशिप शुरू हुई और हमने यहाँ पे काम शुरू किया। मैं पहली बार यहाँ पे तकरीबन इसी जगह पे, यहाँ से करीबी 2008 में आया था, जब हम अभी एंग्रो हमारे साथ नहीं थी। हमारी वो डीप रॉक ड्रिलिंग एक कंपनी थी, उसकी ब्रिक्स पे बैठ के वो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, वो टेस्टिंग कर रहे थे, उधर आए थे। एंग्रो के साथ मिलके हमने काम किया और हमने बहुत सख्त मुखालफत पाई। हमें डिस्करेज करने की कोशिश की गई। हमें कहा गया यहां तो कोयला ही नहीं है। हमने यू टर्न नहीं लिया। फिर हमें कहा गया इसकी सल्फर कंटेंट इतनी ज्यादा है, तुम लोग किस चक्कर में लग गए हो। हमने यू टर्न नहीं लिया। हमें फिर कहा गया इसमें मॉइस्चर इतना है और इसको निकालोगे इसमें आग लग जाएगी। हमने फिर भी यू टर्न नहीं लिया। कहा गया इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी कम है कि इससे आप बिजली पैदा ही नहीं कर सकते।
हमने फिर भी अपना रिजॉल्व कायम रखा और यू टर्न नहीं लिया। कोई और हुकूमत होती तो अब तक भाग चुकी होती, छोड़ चुके होते ये जगह। इश्यूज थे, जैसे अभी बताया गया, टेक्निकल इश्यूज थे। किसी ने भी इस पाकिस्तान में किसी ने भी इस लेवल की ओपन पिट माइनिंग में की नहीं थी। हमें कहा गया कि यहाँ पे पानी के एक्वाफायर हैं, पानी कहाँ करोगे, सब चीज़ें फेल हो जाएंगी। जितना ज़्यादा मुखालफत हुई उतना ज़्यादा हमारा रिजॉल्व स्ट्रेंथन हुआ और हम आगे बढ़ते चले गए। उस वक्त कहा गया कि जी यहाँ बयाबान में कौन आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, और वाकई एक मसला था। मैं दोस्तों को बताता हूँ, जब मैं पहली बार थर आया था तो ये 2005 की बात है, 9-10 घंटे लगे थे मिट्टी तक पहुंचने में। और अब हमारे पास महेश का ड्राइवर है जो 3.5 घंटे में पहुंचाता है। वो जहाज से भी रेस लगाता है। वो रोड इतने अच्छे बन गए। हुकूमत सिंध की रिजॉल्व थी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, हम चाहते, अगर हम चाहते तो ये पैसे जो हमने इधर खर्च किए, बताया तकरीबन $700 मिलियन, इससे जो हम पे क्रिटिसिज्म हो रही है बहुत ज़्यादा, हम बड़े रोड के प्रोजेक्ट बना लेते, मेट्रोज बना लेते, कई और स्कीम्स बन जाती, लेकिन उससे पाकिस्तान लोकल तो फ़ायदा ज़रूर होता। लेकिन जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, और वो तकरीर आपने भी सुनी, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में इस थर के कोयले से लोड शेडिंग ख़त्म करूंगी। उसके लिए ज़रूरी था कि हमने इधर ही इन्वेस्ट करना है। हमने इन्वेस्ट किया, रोड नेटवर्क, थर के अंदर एयरपोर्ट, जैसे इधर बताया पानी के मंसूबे, यहाँ से जो पानी निकाला जा रहा है उसके मंसूबे, ये सब बनाए। और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि थर के लोग कामयाब हुए, थर कामयाब हुआ, और हम आज इस पावर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे हैं और माइन को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसमें कामयाबी अगर किसी की है, जैसे मैंने अभी कहा कि थर के लोग कामयाब हुए, सिर्फ थर के लोगों की है, और इसका ख्याल भी हमने रखा है इस प्रोजेक्ट में कंसल्टेशन के साथ। यहाँ पे काफ़ी दोस्त आए हैं। I'll also say a few words in English. A lot of our friends have come and joined us here. I would request you, I don't know if you've already done that or not, on your way back, I'd request you to visit the village, the model village that has been built here, where people have shifted and they're living there. We've taken care of the people who were displaced from here. Each one of them, total 1228 families, are literally shareholders of Thar along with the government of Sindh. हमने वादा किया था और वो वादा चेयरमैन साहब ने हिदायत की थी, वो हमने पूरा किया है। हर फैमिली को, एक तो जो भी डिस्प्लेस हुआ है उसको घर दिया जा रहा है। हर फैमिली जो डिस्प्लेस हुई है, कम से कम एक नौकरी यहाँ पे, और 71% नौकरियाँ जो हैं वो लोकल यहाँ दी गई हैं इस प्रोजेक्ट में। कम से कम एक नौकरी उनके पास है। और उसके साथ साथ हमने ये इंश्योर किया है कि प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से, और हम अनसर्टन नहीं रखना चाहते, इसलिए कि कहेंगे यार ये पता नहीं वादा कर गया, पता नहीं पैसे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, तो हमने ये किया कि हर फैमिली को 1 लाख रुपए सालाना हम अपने प्रॉफिट से देंगे। और इंशाल्लाह ताला पहली किस्त उसकी हम तो आज देना चाह रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से चेयरमैन साहब हम आपको बहुत जल्द दोबारा तकलीफ देंगे, इधर आएँ, ताकि हम लोकल लोगों को हुकूमत से पहले, एंग्रो कॉरपोरेशन से पहले, किसी और शेयर होल्डर से पहले उनको इस माइन का फ़ायदा दें, और उनको हम वो जो एनुअल हमने देना है पहली किस्त हम उनको प्रोवाइड करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। थर में उनका कहना था कि कई अतराफ से हमें ये कहा गया कि ये मंसूबा जो है वो पाए तक मील तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन हमने यू टर्न नहीं लिया। चेयरमैन साहब हम आपको बहुत जल्द दोबारा तकलीफ देंगे, इधर आएँ, ताकि हम लोकल लोगों को
हुकूमत से पहले, एंग्रो कॉरपोरेशन से पहले, किसी और शेयर होल्डर से पहले उनको इस माइन का फ़ायदा दें और उनको हम वो जो एनुअल हमने देना है पहली किस्त हम उनको प्रोवाइड करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। थर में उनका कहना था कि कई अतराफ से हमें ये कहा गया कि ये मंसूबा जो है वो पाए तक मील तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन हमने यू टर्न नहीं लिया।